नमस्कार। जी, झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया। उन पर जमीन घोटाला, माइंस घोटाला और कोल माइंस घोटाला, ये 3 आरोप हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की इससे दौलत बनाई। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के साहबजादे हैं और भ्रष्टाचार से इस परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। कल जब ईडी ने उनसे पूछताछ की, और सबसे बड़ी बात तो ईडी उनके निवास स्थान पर पहुंची पूछताछ करने के लिए, और जब ईडी ने उनसे पूछा, सवालों के जवाब मांगे, तो हेमंत सोरेन ने सहयोग नहीं किया और उसकी जगह हर सवाल के जवाब में वो हाँ और ना इस तरह से बोलते रहे। इसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब झारखंड में क्या है, जेएमएम एक क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस से उसका गठबंधन है। अब क्योंकि पार्टी का जो मुख्यमंत्री है, नहीं, राज्य का जो मुख्यमंत्री है, पार्टी का बड़ा नेता, जब वो गिरफ्तार हो जाए तो भगदड़ मचना स्वाभाविक है। अब विधायकों में बड़ी बेचैनी है। पार्टी टूट के कगार पर पहुंच रही है धीरे धीरे। अब कांग्रेस के विधायक उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी देखने वाली बात है। पर इतना तय है कि जिस प्रकार वहां भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही थी, वो उस पर एक बहुत जोरदार अटैक हुआ है। हेमंत सोरेन क्योंकि अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो उनके परिवार में किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात थी, और वो थी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। लेकिन कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। उसकी वजह ये नहीं है कि उनको नहीं बनाया जा सकता था। टेक्निकल कुछ इश्यू आ गया। एक तो कल्पना सोरेन आदिवासी नहीं है, नंबर 1, और दूसरा वो उड़ीसा के, उनसे उनका ओडिशा से ताल्लुक है। उनका ओडिशा से ताल्लुक है। और दूसरा नंबर, वो आदिवासी नहीं है। तो आदिवासी ना होना भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो झारखंड है वो एक आदिवासी बहुल राज्य है, और अब तक वहां जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो आदिवासी हुए। तो कल्पना सोरेन आदिवासी नहीं है। उनकी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। चंपई सोरेन लगभग अब ये तय है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और सब उनके नाम पर सहमति बन गई है, क्योंकि वे एक निर्विवाद व्यक्ति हैं। और ऐसा बताया जाता है कि क्योंकि एक तो उनके पास मतलब ये है कि वो नहीं है ना कि लालू यादव नहीं बने तो फिर तेजस्वी यादव बन गए, ऐसा नहीं है, या राबड़ी देवी बन गई, ऐसा नहीं। हालांकि यार देखिए, राबड़ी देवी का जिक्र आया। राबड़ी देवी जिस प्रकार बनी थी 1997 में, तो वो इस बार वहां ऐसा नहीं हुआ। झारखंड में झारखंड में कल्पना सोरेन राबड़ी देवी की तरह जगह नहीं ले पाई, इसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। तो जो चंपई सोरेन है, वो क्या है, एक तो वो विधायक हैं, हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप उन पर भी हैं, और वो विधायक हैं। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लगते। कुछ लोगों का कहना है कि ना तो वो लिख सकते हैं, ना ढंग से बोल सकते हैं। और चंपई सोरेन पार्टी के संस्थापकों में से हैं, और उन्होंने झारखंड में आदिवासियों के लिए काम भी किया है। तो वो एक मजबूत नेता है अपने आप में वैसे। तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब हेमंत सोरेन जो है वो अतीत हो गए हैं, क्योंकि अब तो एक था मुख्यमंत्री झारखंड का, हेमंत सोरेन के लिए ना। तो हेमंत सोरेन अब जेल में है। अब उनको अभी फिलहाल 15 दिन की रिमांड पर रखा जाएगा। उनसे और भी सवाल पूछे जाएंगे। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है हेमंत सोरेन की, वो अभी जमीन घोटाले में हुई है। 2 और आरोप हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी अगर वो एक में गिरफ्तार, अगर रिहा भी हो जाए, उनको जमानत भी मिल भी जाए, तो वो दूसरे में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके खिलाफ अभी शिकंजा और कसेगा। पार्टी भी टूट सकती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया।
अब क्या हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, उनकी परतें खुल रही हैं। अब दिल्ली में मैंने आपको बताऊँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कान भी खड़े हो गए हैं, जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। तो वो अब अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा? उनको भी 5वाँ सम्मन चला गया है। तो धीरे-धीरे ही सही, ये ईडी की पकड़ में आएँगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2 नेता तो ऑलरेडी जेल में हैं ही, संजय सिंह और वो दूसरे अ, मनीष सिसोदिया। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा स्कैम दिल्ली में, हज़ारों करोड़ों का स्कैम, और किस तरह से लाइसेंस दिए गए, बेईमानी तरीके से लाइसेंस दिए गए, और जहाँ दुकानें नहीं होनी चाहिए थी शराब की, वहाँ दुकानें खुलवाई गई, स्कूल, कॉलेज उसके आस-पास। और जो पुरानी शराब नीति थी, उसकी जगह नई शराब नीति लाए केजरीवाल। बहुत सारे घोटाले हैं, और हेमंत सोरेन पर जिस प्रकार कानून का डंडा चला है, तो उससे अब ये माना जा रहा है कि केजरीवाल भी सतर्क हो गए हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल को भी नींद नहीं आ रही होगी। तो हेमंत सोरेन की बहरहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। हेमंत सोरेन अब जेल में रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तो एक मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, केवल ज़मीन घोटाले में। 2 और घोटाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जिस पर नकेल कसी जा रही है। ये भी बताया जाता है कि ईडी से पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन ने सहयोग नहीं किया, ऊपर से वो ईडी को धमकाते भी रहे। लेकिन ईडी ने आखिरकार उनको अपने जाल में फँसा लिया, और वो अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो नए मुख्यमंत्री के बनने तक इंतज़ार कीजिए। चंपई सोरेन का नाम, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक आदिवासी नेता और पार्टी के संस्थापकों में से एक। हाँ, वो सोरेन परिवार के कोई मेंबर नहीं है। ये एक बड़ी बात है अपने आप में। देखना है आगे क्या होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।